इस समय हमें पूजा करने को होता, हमारे पास बहुत काम है, चल जाइए। यदि आपके पास करने के लिए बहुत काम है तो काम की कमी हमारे पास भी नहीं है जब तक। पर आपको एक बात अवश्य बतानी पड़ेगी कि जब आपकी हमें कोई रुचि नहीं है तो फिर कल रात आपने हमारे लिए भोजन क्यों भिजवाया था? कितनी बार कह चुके हैं हमने वो भोजन नहीं भिजवाया था। झूठ झूठ। झूठ अजब दे। यदि आपको पूरा विश्वास है कि आप सच कह रहे हैं तो यही बात बस एक बार हमारी आंख से आंख मिलाकर कह दीजिए कि वो भोजन आपने नहीं भिजवाया था। देखा जब से नहीं कह पाई ना, जैसे हमारी रानी माँ को झूठ बोलने का अभ्यास नहीं है, आप भी जब जबरन झूठ बोलने का प्रयास करती है ना जब तक, तो आपकी आंखें साथ नहीं देती आपको। हाँ, हमें ने भिजवाया था भोजन आपके लिए, क्योंकि जब आप भोजन नहीं कर रहे तो सबको आपके लिए बहुत चिंता हो रही थी, और विशेष रूप से रानी माँ को। तो आपने हमारे लिए भोजन इसलिए भिजवाया था क्योंकि हमारी रानी माँ को हमारी चिंता हो रही थी। जी बस मात्र यही कारण था जब तक। बोलिए जब तक। हाँ ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं है कि हम आपसे कुछ करने दीजिए। कुंवर प्रताप। क्षमा करिए मंजरी माँ। मेरी क्षमा, हमें आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। मंजरी माँ, हमें हमारे कटु सत्य के लिए क्षमा कीजिए, किंतु आजकल आप सब बड़े जो ये महत्वपूर्ण बातों के नाम से हमें अपनी बात कह रहे हैं ना, हमें सचमुच समस्या होने लग गई। अच्छा ऐसी बात तो ठीक है, हम आपसे सीधी सीधी बात कर लेते हैं। आपने हमसे क्यों नहीं कहा कि आपको अजब-दे अच्छी लगती है? आप भी ना मंजली माँ कुछ भी बोल जाती है, ऐसी बात ही नहीं है कोई। ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर कैसी बात है? अरे हमने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। कुंवर प्रताप, अजब दे, आप हमें बताइए, आप और कुंवर प्रताप एक दूसरे को पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जीजा भी ना बिना बात कुछ, जब दोनों कह रहे हैं कुछ नहीं चल रहा है दोनों में, तो फिर क्यों? यदि न कही बातों को आप समझ पाती तो जान जाती वो क्या कहना चाहते हैं। कहते समय जो स्पष्ट भाव चेहरे पर दिख रहे थे उन्हें आप देख ही नहीं पा रही है सज्जा बिना। परंतु जीजा, जब दोनों कह रहे हैं ना कुछ नहीं है, तो फिर क्यों आप इतनी चर्चा कर रही हैं? आपने कभी राणा जी से कहा कि आप प्रेम करती हैं उनसे? जीजा, आप ये क्या कह रही हैं? भला ऐसा भी कोई कहता है? समझ गई ना, जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले। सज्जाबाई जी, जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले। दोनों को ही रहने देते हैं। महल में और भी तो राजकुमारी है राजपुतानी की, उनमें से किसी से करवा देते हैं कुंवर प्रताप का विवाह। नहीं सज्जाबाई जी। हाँ, ये नहीं हो सकता।
राणा जी, हम आपसे एक प्रश्न पूछें? पूछिए। आपकी मनपसंद मिठाई कौन सी है? सच्चा भाई जी, ये क्या बात हुई? राणा जी, थोड़ा धैर्य रखिए और हमने जो आपसे पूछा है उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बताइए, आपकी मनपसंद मिठाई कौन सी है? जलेबी। राणा जी, एक बात बताइए, क्या आप प्रतिदिन लगातार हर समय जलेबी खा सकते हैं? नहीं खा सकते। जलेबी कभी कभी मिले तो अच्छी लगती है। और जीजा आप बताइए। हम तो कभी कभी भी नहीं खा सकते। आपके कहने का क्या अर्थ है जवंता बाई जी? कि हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते, यही कहना चाहती है ना आप? जितना हम चाहते हैं उतना तो नहीं देते ना राणा जी। जवंता बाई जी, रुकिए रुकिए रुकिए। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि हर समय ना आप दोनों जलेबी खा सकते हैं ना हम सबको भी हर समय चाहिए रोटी दाल चावल। सच्चा भाई जी, आप कहना क्या चाहती हैं? स्पष्ट कहिए। क्षमा कीजिए राणा जी, हम ये कहना चाहते हैं कि राजकुमारी फूल कवर जलेबी की तरह है, बहुत अच्छी है, मीठी है, परंतु आदत बनने उपयुक्त नहीं है। कुंवर प्रताप को दाल रोटी चाहिए जो अजब दे सकते हैं, क्योंकि कुंवर प्रताप अजब दे को पसंद करते हैं और दिन प्रतिदिन ये संबंध गहरा होता जाएगा। यदि हमारी माने तो इन दोनों में से अगर हमें किसी को पसंद करना है तो वो तो है अजब दे। राणा जी, कुंवर प्रताप का विवाह अजब दे से करवा दीजिए। सच्चा बेना, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी कठिन बात आपने इतने सरल शब्दों में कही है ना राणा जी? सबसे बड़ी चुनौती राजपुताने के उस राज्य को मुगलों के विरुद्ध संयुक्त नीति का हिस्सा बनाना होगा। तो राज्य इस राजपुताने का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य, मेवाड़ से भी कहीं अधिक शक्तिशाली। मारवाड़ आपको जितना विचार करना है कर लीजिए। शादी तो अजब दे से। हम जान गए कि मन ही मन आपको बैना धीर भाई की कमी का अनुभव होता है। क्या हुआ, क्या बात है? खम्बागड़ी हुकुम, वो हमने तो मात्र इतना कहा था कि कुंवर प्रताप के विवाह की बातें चल रही हैं। इस बात से रानी सब कुपित हो गई और कहने लगी कि कुंवर प्रताप हमारे भी पुत्र समान हैं, परंतु इस विषय में हमसे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। खम्बागड़ी महाराज। इसी क्षण से हम आपके पति नहीं रहे धीर भाई जी। आज से आप इस महल में एक विधवा का जीवन व्यतीत करेंगे। आज से आपको सचने संवरने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के बाद आप हमें कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे।
कोई बात नहीं राणा जी, जो पग हमारे द्वार तक आ गए हैं वे हमारे मन तक पहुंचने का भी मार्ग ढूंढ लेंगे। अब हमारा समय आ गया है। कुंवर प्रताप। दाजीराज। अच्छा, आप हमें यहीं मिल गए। हमें आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करनी है। दाजीराज, हम भीतर चलकर बात करते हैं। क्यों? वो दाजीराज, महल में इतनी सारी राजकुमारी आ गई है ना, तो उनसे बचने के लिए हमें छिपना पड़ रहा है। वो दिन भर हमारे कक्ष की ओर भी झांकती रहती है। दाजीराज, आप भीतर आइए। दाजीराज, आइए कुंवर प्रताप। वैसे आप हमें एक बात बताइए, क्या अंतर पड़ता है कि अगर राजकुमारी आपके कक्ष में झांकती? बैठिए। दाजीराज, आप संभवतः हमसे राजपुतानी की एकता के लिए बनाई जाने वाली योजना के बारे में बात करना चाहते थे। हमने इसके कुछ नहीं कुंवर प्रताप, हम आपसे किसी और विषय में बात करने आए। वो क्या? हम आपसे राजकुमारियों के बारे में बात करने आए। ओह, हमें लगा कि आपने और रानी माँ ने इस विषय पर जितना संभव हो सकता था उतना वाद विवाद और विचार विमर्श कर लिया हो। हमने विचार विमर्श भी किया, वाद विवाद भी किया, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे। इसलिए हमने सोचा कि हम व्यक्तिगत रूप से आपके पास में आए और जाने आपकी क्या राय है। नहीं दाजीराज, ऐसी कोई राय नहीं हमारी। कुंवर प्रताप, सोच समझ कर उत्तर दीजिए, क्योंकि जब हम निर्णय ले रहे होंगे तो आपकी राय को ध्यान में रखेंगे। दाजीराज, एक बात बोले आपसे। बोलिए। वो इस विषय पर आपके साथ बात करते समय हम सहज नहीं हो पाते हैं। हमें प्रसन्नता हुई आपकी बात सुन के। सच कहें तो इस विषय में आपसे बात करते समय भी हम सहजता का अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो फिर दाजीराज, वो मुगलों और उसका विस्तारवादी अभियान। अरे कुंवर प्रताप, छोड़िए इस समय मुगलों। आप हमारे एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमारा प्रश्न है कि आपको दाल चावल पसंद है या जलेबी? क्या? सरल सा प्रश्न है कुंवर प्रताप, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। आपको दाल चावल पसंद है या जलेबी? वास्तव में हमें तो इसमें कुछ पूछने योग्य तो नहीं दिख रहा है। स्पष्ट उत्तर है दाल चावल। क्या? दाल चावल? ये भी कोई रुचि है? कुंवर प्रताप, सोच समझ कर तो उत्तर देना चाहिए आपको। ना सोचा ना समझा उत्तर दे दिया। वैसे जानते क्या हैं आप जीवन के बारे में? जो मुंह में आया बोल दिया। क्या आपको पता है एक व्यक्ति कितनी जल्दी उब जाता है दाल चावल से? वैसे बड़ों की बातें ना बड़ों के साथ में करनी चाहिए। बेकार में हम यहां पर आ गए। जो मुंह में आया बोल दिया। दाल चावल। जा रहे हैं हम इस समय यहां से। हाँ? दाल चावल, ये भी कोई उत्तर है? दाल चावल। कहिए रावत जी। खड़ी खम्मा राणा जी, एक बुरा समाचार है। बुरा समाचार? जी राणा जी, जलालुद्दीन ने हमें चारों ओर से घेरने की अपनी योजना में हमारे राजपुताने के आसपास के सभी राज्यों को घेरने का एक बहुत बड़ा विस्तारवादी अभियान छेड़ दिया। राणा जी, समाचार प्राप्त हुआ है कि उसने मऊ के राजा बख्तमाल और उनकी सेना को चारों ओर से घेर लिया। जलकार हो! खान बाबा, बता दीजिएगा सबको कि हमारा साथ ना देने वालों का क्या हश्र हो सकता है। शाबाश हमारे जाबाज जंगियों, सर कलम कर दो राजा बख्तमल का। हमें राजा बख्तमल का सर चाहिए। सर
इतना ही नहीं राणा जी, उस जलालुद्दीन ने हमारे राजपुताने के आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों को अपने साथ मिलाने और इस बात के लिए उन पर दबाव डालने के लिए अपने चुनिंदा सेनापतियों को रवाना कर दिया है सेना सहित, ताकि उन राज्यों में से यदि कोई भी उसकी सत्ता को अस्वीकार करे तो वो जलालुद्दीन उन राज्यों के साथ खुलकर रक्त की होली खेल सके। राणा जी, समाचार प्राप्त हुआ है कि बहादुर खान ने सिकंदर सूर को पूरी तरह से परास्त कर दिया। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बहुत खूब बहादुर खान, बहुत खूब। हमारे बाकी के सिपाहियों का क्या हाल है? सेनापति पीर मोहम्मद खान ने हिसार की तरफ कूच किया था और आपके फजल से उन्होंने हिसार को रौंद दिया है और वो आगे भी बढ़ गए। हिसार के बासिंदों, हमें आप सबके लिए अफसोस है, पर अगर आपका बेवकूफ राजा शहंशाह अकबर आजम के आगे अपना सर झुका देता तो इस कत्लेआम को टाला जा सकता था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। राजपुताने के पड़ोसी राज्यों में हिसार सबसे वीर, निर्भीक और स्वतंत्रता प्रिय राज्य था। ऐसे पड़ोसी मित्र राज्य के साथ अगर ऐसा हो तो और बुरा समाचार है। जलालुद्दीन के विश्वस्त सेनापति हबीब अली खान ने बाहबल खान को हराकर ग्वालियर पे कब्जा कर लिया। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हुजूर, माशाअल्लाह हबीब, माशाअल्लाह, हमें तुम पर नाज है। हुजूर, खान जमान ने भी शेर खान को हराकर जौनपुर पर मुगलिया परचम फहरा दिया। मुगल सेना और मऊ के वीरों के बीच युद्ध चल रहा था, उसकी क्या स्थिति है? क्या मऊ के राजा बखतमल शक्तिशाली मुगल सेना को मुंह तोड़ उत्तर दे पाया या नहीं? कहा था ना हमने बखतमल, हथियार डाल दे, टेक दे घुटने, मगर नहीं। देख लिया अपनी जिद की वजह से अपनी ही सेना की कितनी लाशें बिछवा दी तूने। तैयार हो जा सर कटवाने के लिए। रुक जाइए खान बाबा। एक मुगल बादशाह की हैसियत से पूछते हैं तुमसे, कैसी मौत मरना पसंद करोगे बखतमल? एक कैसी मौत जो एक स्वतंत्र राज्य की राजा के योग्य। राजा बखतमल की जय, राजा बखतमल की जय, राजा बखतमल की जय, राजा बखतमल की जय, राजा बखतमल की जय। माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया खान बाबा। जी। हम खुश हुए, इन्हें मत मारिए, इन्हें हमारे साथ आगरा ले चलिए। इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है बखतमल? हम भी अपने सीने में दिल रखते हैं, और फिर ये देखने के बाद कि कितनी मोहब्बत करते हैं तुम्हारे सिपाही तुमसे, ऐसे कैसे मार दे तुम्हें? और फिर क्यों मारे? तुम्हें हमारे साथ आगरा चलना है। कहाँ करते हैं
आपस में सौदेबाजी, आपके साथ तफसील से बातें। अरे बखतमल सोच क्या रहा है? शहंशाह से ये मौका मिल रहा है तो ले ले। सबके साथ नहीं दिखाते हमारे शहंशाह ऐसी फराख दिली, ले ले ये मौका। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पहले अकबर को रोकना कठिन था, किंतु अब इन परिस्थितियों में अकबर को रोकना मानो असंभव होता जा रहा है राणा। विशेष रूप से तब जब उसने हमारे राजपुताने के आसपास के सभी पड़ोसी राज्यों को अपने अधिकार में लेकर मानो हमारे राजपुताने को घेर लिया है चारों ओर से। रावत जी, अभी भी अगर मेवाड़ और मारवाड़ एक हो जाए तो जलालुद्दीन को रोकना असंभव नहीं होगा। फिर हम जलालुद्दीन को मुंह तोड़ उत्तर दे सकते हैं। राणा जी, किंतु ये होगा कैसे? मेवाड़ और मारवाड़ आपस में गले मिल सके? राणा जी, ये चमत्कार कैसे संभव होगा? वहां महारानी धीरबाई जी की बहन का ससुराल भी है। होगा रावत जी, ये चमत्कार भी अवश्य होगा। रानी साहब, आप तो कह रही थी कि राणा जी किसी भी क्षण आपके कक्ष में आ सकते हैं, परंतु उनके तो आने के कहीं से भी कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। आएंगे। यदि हमने अपने जीवन के इन सबसे अंधियारे वर्षों में से कुछ सीखा है तो वो है धैर्य। धैर्य सदा मीठा फल देता है। तुम जाकर द्वार की कुंडी खोल। जी। राणा जी, समाचार प्राप्त हुआ है कि बहादुर खान ने सिकंदर सूर को पूरी तरह से परास्त कर दिया। जलालुद्दीन के विश्वस्त सेनापति हबीब अली खान ने बाहबल खान को हराकर ग्वालियर पे कब्जा कर लिया है। ये होगा कैसे? मेवाड़ और मारवाड़ आपस में गले मिल सके? राणा जी, ये चमत्कार कैसे संभव होगा? आप ही हमारी अंतिम आशा है धीरबाई जी। कुंवर प्रताप का फूल कवर के साथ विवाह राजपुताने का सबसे शक्तिशाली राज्य को एक बना सका, तो हम भी बिजुलिया से आपसे विवाह करने नहीं आए और हमारे मन में भी दूर दूर तक आपके लिए ऐसी कोई मंशा नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं? रानी माँ, यदि आप यहाँ हमसे हमारे विवाह के लिए बात करने आए हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा। प्रताप, हम यहाँ अपने पुत्र के साथ शांति के कुछ क्षण बिताने आए हैं। पता है रानी माँ, ये सभी हमसे हमारे मन से जुड़ी बातों के बारे में कुछ नहीं कहते, पर हाँ, जब हम युद्ध पे जाते हैं या युद्ध से लौट कर आते हैं तब निश्चित रूप से हम अपने इन सभी पूर्वजों के आशीर्वादों को सुन पाते हैं। और अब देखिए रानी माँ, ये सब के सब चुप है, कोई हमसे बात नहीं कर रहा है। रानी माँ, सबके सब चुप है यहाँ। कदाचित ये भी यही कहना चाहते हैं कि जब मन की कोई बात हो तो आपको भी मन की ही सुननी चाहिए। पर रानी माँ,
हमारा मन कभी ये कहता है, कभी वो। ऐसा लगता है जैसे हमारे मन में युद्ध चल रहा है। हमारी छोड़िए, हमें तो लगता है कि आप और दाजी राज भी इस विषय को लेकर किसी युद्ध में उलझ गए हैं। अब रानी माँ, आप ही बताइए, ऐसे में हम कैसे अपने भारी शत्रुओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यदि आपको बड़े से बड़ा युद्ध लड़ना हो तो आवश्यक है कि आपके घर में शांति हो। हम आपको किसी विशेष बिंदु की तरफ नहीं ढकल रहे हैं, किंतु विवाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय होता है। यदि एक अनुपयुक्त औरत घर में आए तो आपके घर की शांति ही नहीं, सुख, समृद्धि सब चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? प्रता, आप यहीं रहिए, हम अभी किसी से प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए कहते हैं। रानी माँ! प्रताप! एकलिंग जी, ये क्या? जीजा, हमें बहुत भय लग रहा है, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। क्या हुआ सुजा मीना? जीजा, हम अभी श्रृंगार कर रहे थे और अचानक हमारे सामने दर्पण टूट गया। जीजा, हमें भय लग रहा है, कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। कौन से संकट के संकेत दे रहा है ईश्वर? एकलिंग जी की कृपा से आपके दाजीराज सकुशल हो। हीरबाई जी, हीरबाई जी, हम हैं। हम आपका स्वर पहचानते हैं। अंधेरा चाहे कितना घना, आपका चेहरा हमें स्पष्ट नजर आ रहा है, इसलिए आप अपना परिचय देने का कष्ट न करें। सुनो, राणा जी को कहीं देखा तुमने? आपके स्वर में हमें निराशा के रंग दिख रहे हैं। इसमें भी आश्चर्य है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसके बाद भी अगर आप खड़ी हैं और हमसे बात कर रही हैं तो इसका अर्थ यही है कि आप और हम आज भी सहजता से वो सब बांट सकते हैं जो कभी हमारे संबंधों की सहजता का अर्थ हुआ करता था। जिस विश्वास और सरलता के साथ आप ये सब बोल रहे हैं, हम नहीं जानते कि उतने ही विश्वास और सरलता के साथ हम ये बातें बोल पाएंगे। ऐसे मत कहिए हीरबाई जी,
हम क्रोध में थे और आपसे भी भयंकर भूल हुई थी। अगर हम आपकी भूल के लिए आपको दंडित नहीं करते तो इतिहास में आने वाली पीढ़ियों की दृष्टि में हम मेवाड़ के सबसे निर्बल राजा कहलाते। और हमारा क्या राणा जी? हम वही हैं जिसको आपने कहा था कि वो आपका इतिहास, आपका वर्तमान, आपका भविष्य है। हमारा क्या? हमारे आत्मसम्मान का, हमारी भावनाओं का क्या? अब सारी बातें इतिहास पे मत मर दीजिए। हीर भाई जी, हम दोनों के बीच जो भी टूट चुका है, अगर हम चाहें तो उसे वापस जोड़ सकते हैं। सब कुछ सुधारा जा सकता है। इस समय मेवाड़ के भविष्य को अंधेरे में डूबने से बचाने के लिए हमें आपकी आवश्यकता है। हमारे निर्णय में हमारा साथ दीजिए, हमारा समर्थन दीजिए, हमारे साथ खड़े रहिए। तो सदैव आपके साथ खड़े थे राणा जी। याद कीजिए, वो आप थे जिसने हमें दंड दिया। वो आप थे जो हमारा मुख नहीं देखना चाहते थे। अब जब आप हमारा मुख नहीं देखना चाहते तो हमें सुजाले को भी अपना मुख क्यों दिखाएं? परंतु अब आपको उजाले में आना पड़ेगा धीर भाई जी। हमें प्रताप को, मेवाड़ के भविष्य को आपकी आवश्यकता है। हमें आप पे विश्वास नहीं हो रहा राणा जी, और विश्वास करें तो भी कैसे, जब आपको हमारी आवश्यकता अनुभव हुई तो आपने हमें दंड मुक्त करना चाहा। यदि हमारा उपयोग करने के बाद हमें फिर से अंधेरे में फेंक दिया तो कैसे विश्वास दिलाएं हम आपको? ठीक है धीर भाई जी, हम आपको वचन देते हैं कि आपकी दंड मुक्ति स्थायी रहेगी। वचन है ये हमारा। ये वचन हमें आपसे नहीं, किसी और से चाहिए। किसका वचन? जयवंता जीजा का। जयवंता भाई जी। सुनो, कौन गया है इस कक्ष में? अब समझ में आया अब शगुन क्यों हो रहे थे। जयवंता बाई जी आपके और हमारे प्रेम के बीच सदैव आई हैं। जब भी आपने उनका स्थान हमें देना चाहा, जल भुन गई है वे। हीर बाई जी, आप इसी क्षण जयवंता बाई जी के कदमों में अपना सर रख के उनसे क्षमा मांगेंगे। हम क्षमा करते जयवंता बाई जी, आपको भीतर जाकर धीर बाई जी को बाहर लाना होगा, तभी वो अपना वचन तोड़ेंगे। क्या? आपको इतना कैसे विश्वास है कि महारानी जयवंता बाई जी आपको लेने आएंगी ही आएंगी? यदि अब वे नहीं आई तो आपका क्या मान रह जाएगा? आएंगी अवश्य, क्योंकि वे जयवंता बाई। जयवंता बाई जी, जयवंता बाई जी, हमें धीर बाई जी की बहुत आवश्यकता है। हमें नहीं, आपको आवश्यकता है राणा जी, क्योंकि आप धीर बाई जी की सहायता से कुंवर प्रताप का विवाह
फूल कवर के साथ करवाना चाहते हैं। ये सब आपके लिए खेल है। जयवंता बाई जी, अगर इस निर्णय में सज्जा बाई जी भाग ले सकती है तो धीर बाई जी क्यों नहीं? वो भी तो कुंवर प्रताप की मां जैसी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि धीर बाई जी हमारा साथ देंगी, आपका नहीं? संभवतः आपको भी लगता है ना कि कुंवर प्रताप के विवाह के लिए अजब दे गलत चुनाव है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं राणा जी। हमें पता है धीर बाई जी केवल आपकी सहायता करेंगी, वो हमारा साथ कभी नहीं देंगी, चाहे कोई भी बात हो। जयवंता बाई जी, अगर ऐसा होता तो धीर बाई जी हमसे क्यों कहती कि हमसे अधिक उन्हें आप पर विश्वास है, हमसे अधिक वो आपको मानती है? ऐसा भी हो सकता है जयवंता बाई जी कि इस निर्णय में धीर बाई जी आपका साथ दे, हमारा नहीं। ये हमारा निर्णय है, हम धीर बाई जी को लेने नहीं जाएंगे। जयवंता बाई जी! क्या रानी माँ ने छोटी माँ को बाहर बुलाने से मना किया? जी बाबूजी राज, परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि ये बात मैंने आपको बताई है, ये किसी को मत बताइएगा। वो तो बस आपकी छोटी माँ हमेशा आपका नाम लेती रहती हैं, तो हमने सोचा कि अब ये बात औरों को भी तो बतानी है। जीजा, आप इतनी अतार्किक और बदले की भावना से कैसे सोच सकती हैं? हम बदले की भावना से सोच रही हैं? सज्जा बेना, क्या आप वो सब बातें एकदम से भूल गई हैं जो धीर बाई जी ने अभी साल भर पहले ही की थी? मौत के मुंह तक ले गई थी वो हम सबको। जीजा, हमें सब याद है, एक एक बात याद है, परंतु उन्होंने जो भी किया राणा जी के प्रेम में किया, और अब हम सब से एक साल दूर है कि उन्हें अपनी गलतियों का प्रायश्चित हो गया है। मंजली माँ ठीक कह रही है रानी माँ, आपको ले आना चाहिए छोटी माँ को वापस। हमें लगा था कि छोटी माँ के एकांतवास से बाहर आने के निर्णय को सुनकर आप बहुत ही प्रसन्न हुई होगी। प्रताप, यदि आपको इस बात का तनिक भी भान होता कि क्यों आपके दाजीराज धीर बाई जी को एकांतवास से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप हमसे ये नहीं कहते। रानी माँ, हमारी इच्छा ही नहीं है कारण जानने की। हम तो मात्र इतना ही चाहते हैं कि छोटी माँ पहले की भांति हमारे साथ सहजता से रह सके, बस। हाँ जीजा, हम भी इतना ही जानते हैं। यदि हमारा परिवार पूरा होता है तो हम तीनों रानियों से, और अब जब हमारे सामने अवसर भी है अपने परिवार की एकता बढ़ाने का, तो क्यों ना हम अपनी अपनी भूमिका निभाएं। रानी माँ, हमने पहले कभी नहीं कहा आपसे, किंतु आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता होगा जब हमने अपने बीच छोटी माँ की कमी अनुभव नहीं की हो। यदि आपको पता होता कि कितनी बार आपकी छोटी माँ ने आपको मारने का प्रयास किया है प्रताप, तो अब आप ये कुंवर प्रताप को पिला दीजिए। आप चुप क्यों हो गई रानी माँ? कुछ तो बोलिए। रानी माँ, अपने लिए ना सही, किंतु भाई जगमाल के लिए ले आइए छोटी माँ को वापस। सुना है धीर भाई साहब राणा उदय सिंह जी की सबसे प्रिय रानी है, और हमने तो ये भी सुना है कि कुंवर प्रताप भी उनके बहुत ही निकट रहे हैं, और आपको सबसे अधिक उन्हीं को प्रभावित करना है। अच्छा, हमारे मन में तो बहुत उत्सुकता हो रही है रानी धीर बाई जी से मिलने की। आपको पता है पूरे मारपाट में हमारी सुंदरता की तुलना रानी धीर बाई जी से किया करते थे लोग। हम देखना चाहते हैं जब कि वे दिखती कैसी हैं। और हमें लगता है समाचार पक्का नहीं है, तो ठीक है, पता लगा लेते हैं कि ये समाचार पक्का है या कच्चा। आइए हमारे साथ। अच्छा तो शीघ्र चलिए, हमें पता लगाना है कि वो समाचार। कुंवर प्रताप, आप ही बताइए, हमने महल में जो समाचार सुना वो पक्का है या नहीं? अपनी सखी से क्यों नहीं पूछ लेते? इन्हें तो सब पता चल जाता है ना। यदि आपको पता होता तो हम इनसे क्यों पूछते?
देखिए गिरजाया जी, आज धीर बाई जी के लिए हमारा सारा परिवार हमारे विरुद्ध खड़ा है। कोई नहीं जानता धीर बाई जी का असली रूप। हम किसी से नहीं कह सकते, किसी को नहीं समझा सकते। अब हम क्या करें गिरजाया जी? महारानी साहब, आप तो स्वयं इतनी समझदार हैं, मैं भला आपको क्या कह सकती हूँ। फिर भी बहाव के विरुद्ध तैरने में श्रम भी बहुत लगता है और नुकसान भी अपना ही होता है। सारा महल आमंत्रित अतिथियों से भर चुका है और सब जानते हैं कि रानी धीरबाई जी ने एकांतवास से बाहर आने की बात मान ली है। अब वो केवल आपकी ही प्रतीक्षा कर रही है। अब महारानी साहब, अब अगर आप उन्हें लेने नहीं गए तो सारे लोग तरह तरह की बातें करेंगे और घर की बातें गलियों और चौराहों पे आ जाएंगी। रुक जाइए प्रताप। नहीं रानी माँ, हमें करने दीजिए। रुकिए। आ जाइए धीर भाई जी, बहुत उत्सुक हैं हम सब आपको देखने के लिए। धीर भाई जी, जो बीत गया वो बीत चुका है। सब कुछ क्षम्य समझ भुला दिया है। राणा जी वचन दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीजा, जो आपने कुंवर जगमाल का इतना ध्यान रखा। आपकी बहुत याद आती थी हमें भी सब कुछ याद आता था। कितने बड़े हो गए आप कुंवर प्रताप। सुना है आपके विवाह की बात चल रही है। इस विषय में हमसे कुछ मत पूछिए छोटी माँ। वो तो रानी माँ और ताजीराज ने मिलकर हमारा ऐसा हाल बना दिया ना कि चिंता की कोई बात नहीं है। अब हम आ गए हैं ना आपको आपकी रानी माँ से बचाने। छोटी माँ, आप सबसे पहले ताजीराज से मिल लीजिए, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जानते हैं।
हमें सहज होने के लिए समय लगेगा राणा जी। काम की बात करें। हम कुंवर प्रताप के विवाह की बात करना चाहते थे। आपका मत जानने से पहले हम दोनों राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। लेकिन उसकी क्या आवश्यकता है? हम मिलना चाहते हैं। ठीक है, हम कुंवर प्रताप से कहेंगे, वो आपको दोनों राजकुमारियों से मिलवा देंगे। आप सबको जो भी काम सौंपा गया है, आप सब ने उसे कम वक्त में और शाइस्तगी के साथ उस काम को मुकम्मल किया है। हमें खुशी है इस बात का, और ये इनाम और इकराम जो आपको दिए गए हैं, ये सबूत है इस बात का। लेकिन बीजागढ़, जैतपुर, ग्वालियर वगैरह वगैरह, ये जो तमाम रियासतों पर हमने अपनी फतेह की, वहां हमारी फतेह का मतलब फकत हमारी सियासी हुकूमत नहीं होनी चाहिए। हम जीती हुई तमाम रियासतों की जमीन पर ही नहीं, बल्कि उनकी सियासत पर, उनकी अदब, उनकी तहजीब पर, मुगलिया अदब, मुगलिया तहजीब और मुगलिया मजहब का दबदबा बुलंद करना चाहते हैं, क्योंकि असली फतेह उनके अदब पर, हमारे अदब की फतेह से साबित होगी। उनकी तहजीब, उनके माजी, उनके ख्यालों पर हमारी तहजीब, हमारे हाथ और हमारे ख्यालों की फतेह से साबित होगी। हम पूरे हिंदुस्तान पर ही नहीं, बल्कि पूरे बर्रे सगीर पर एक हुकूमत, एक सियासत, एक अदब और एक तहजीब, मुगलिया तहजीब चाहते हैं। हमारी तहजीब चाहते हैं, और हमारी इस मुहिम में राजपुताना भी नहीं बच पाएगा। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो आपके दाजीराज आपका विवाह फूल कंवर से करवाना चाहते हैं, और आपकी रानी माँ अजब देव से। सही सुना हमने? हाँ, ऐसा ही कुछ। रानी धीर भाई साहब। गणी खम्मा, हम आपके लिए लाए। रानी जी, हम आपके लिए ये डार से लाए, ये वहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। रानी जी, हम आपके लिए ये लाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खम्बा गणी रानी जी। गणी खम्मा। कुंवर प्रताप, इनमें से कौन पसंद है आपको? छोटी माँ, भला इनमें से हम किसी को भी कैसे पसंद कर सकते हैं? आपने स्वयं ही देखा है ना इन्हें, सब कितनी उतावली और विचित्र सी है, कोई सहज नहीं है इनमें से। हमें नहीं लगता कि हम इनमें से किसी के भी साथ किसी भी विषय पर कोई भी सार्थक बातें कर सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी फूल कंवर सा और अजब दे में से कोई एक पसंद है? तो हम भी बिचौलिया से यहाँ तक आपसे विवाह करने नहीं आए, और हमारे मन में भी दूर दूर तक आपके लिए ऐसी कोई मंशा नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है छोटी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर निर्णय कठिन नहीं है। रानी जी, कितनी सुंदर है आप। इसे कहते हैं असली रांची सौंदर्य। जितना सुना तो उससे बहुत 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 सुंदर है आप तो। आप हमारे सामने खड़ी हैं, आप जानती नहीं हमें कैसा लग रहा है। क्या बोले हम?
खम्मा गणी रानी जी। गणी खम्मा, आप फूल कवर है ना? जी, हम फूल कवर, मारवाड़ की राजकुमारी। छोटी माँ, फूल ये बात बताना कभी भी नहीं भूलती। जब भी इन्होंने किसी को अपना परिचय दिया है, अपने नाम के तुरंत साथ साथ बड़े गर्व के साथ इन्होंने ये भी कहा है कि ये मारवाड़ की राजकुमारी है। कुंवर प्रताप, आप अधिक जानते हैं इनके बारे में। छोटी माँ, कम से कम आप तो यूं कुछ भी मत बोलिए हमें। वैसे अजब कहाँ है? उनसे नहीं मिलवाएंगे आप? हमने कहा था अजब से कि रानी धीरबाई जी आपसे मिलना चाहेंगी, चलिए हमारे साथ, किंतु उन्होंने हमारी बात ही नहीं मानी। आप 2 पल रुकिए यहाँ पे, हम अभी अजब को लेके आते हैं। छोटी माँ, वो अजब से आप ही मिल लीजिए, हम चलते हैं, हमें आवश्यक काम है। ये भी तो कार्य है। रानी जी, हम जानते हैं आप कौन है। अजब थे, बहुत संस्कारी हैं आप, बिल्कुल जीजा की परछाई है। किंतु हमसे मिलना क्यों नहीं चाहती थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम तो ये सोच कर कि आप थक गई होंगी और अभी आप इतने लोगों से मिली, तो व्यर्थ में क्यों कष्ट दें हम आपको, बस। छोटी माँ, इनसे तर्क में मत उलझिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। हमें लगता है आप अपनी बिना बारी के बीच में बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो चले जाते हैं। जैसा आप ठीक समझे। चलते हैं छोटी माँ। देखा आपने रानी जी, ऐसे ही अजब सदा क्रोध दिला देती हैं कुंवर प्रताप। आपको पता नहीं है राणा जी, प्रताप के विवाह के प्रश्न में धीरबाई जी को सम्मिलित करके आपने क्या किया है। बहुत हो गया जयवंताबाई जी, अब बस भी कीजिए। धीरबाई जी कुंवर प्रताप के लिए सर्वश्रेष्ठ ही करेंगी और उचित निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वो स्वयं उन दोनों राजकुमारियों से मिलने गई। और हम कैसे जाने कि उन्होंने आपके चुनाव को ही अपना चुनाव नहीं बनाया होगा? ऐसा नहीं है जयवंताबाई जी, अगर ऐसा कुछ भी होता तो अब तक हम कुंवर प्रताप का रिश्ता मारवाड़ भेज चुके होते। क्षमा कीजिए, हम बाद में आ जाएंगे। नहीं धीरबाई जी, इस कक्ष को आप अपना ही कक्ष समझें। जयवंताबाई जी, हम बस इतना कहने आए थे जीजा कि हम आपकी पसंद से सहमत हैं। क्या? हाँ राणा जी, अजब ते बहुत संस्कारी है, बहुत सारी अच्छाइयां और गुण बिल्कुल जीजा समान है। और कोई भी माँ अपनी बहू में क्या देखना चाहती है? अपनी परछाई। हम भी यही कहते हैं राणा जी कि हम जीजा के साथ हैं, उनसे सहमत हैं। इसलिए हमें भी यही लगता है राणा जी कि अजब देखो ही कुंवर प्रताप की बहू बनना चाहिए। किंतु एक समस्या है राणा जी। अजब ते
राजपूत नहीं है। ये आप कैसे कह सकती हैं? लगता है 1 वर्ष के एकांतवास ने आपकी स्मृति को कमजोर बना दिया है। हम आपको याद दिला दें, अजबदे राव मामरक और हंसा की बेटी है। राजपूत कैसे नहीं है वो? जयवंता बाई जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं धीर भाई जी। अजबदे के राजपूत होने में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। आप सब हमें अन्यथा ना समझे। केवल माता पिता के राजपूत होने से कोई राजपूत नहीं हो जाता। राणा जी जन्म से राजपूत होना और कर्म से राजपूत होना, इसमें अंतर। क्या कहना चाहती हैं? क्या अजबदे में वो साहस है जो एक राजपूतानी में होना चाहिए? हम मानते हैं कि अजबदे में बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो जीजा जैसे हैं, पर जीजा हम ये नहीं मानते कि वो आपकी परछाई है। बिल्कुल जीजा की परछाई है। याद कीजिए जीजा, कैसा साहस दिखाया था आपने बिजोलिया में। राजपूतानियां केवल वीरों को जन्म ही नहीं देती, समय आने पर वीरांगना का भेष भी धर सकती है। इसे कहते हैं राजपूतानी। कुंवर प्रताप एक वीर योद्धा है। यदि उनके लिए हमें बींदनी ढूंढनी है तो वो आप जैसी वीरांगना होनी चाहिए। हमने सुना है कि फूल कंवर गुजरात के राजा और अकबर के सामने निर्भीक खड़ी थी और अजबदे डर के कांप रही थी। यदि हमने किसी डरपोक या कायर लड़की को कुंवर प्रताप की बींदनी बना दिया तो चुनौतीपूर्ण भविष्य में वो कुंवर प्रताप के संबल नहीं, रास्ते का कांटा बन जाएगी। हमें पूरा विश्वास है चुनौतीपूर्ण समय आने पर अजबदे साहसपूर्ण कार्य करेंगे। हम ये गुण उनमें देख सकते हैं। मान लिया आपकी बात जीजा। फिर ऐसा करते हैं कि मेवाड़ में प्रतिस्पर्धा आयोजित करते हैं। हम सब देख लेते हैं कि इन दोनों लड़कियों में से श्रेष्ठ कौन है। हमें पूरा विश्वास है कि वो फूल कंवर ही होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे केवल नकारात्मकता ही बढ़ेगी सब में। हमारे विचार से तो चुनाव करने का यही न्यायपूर्ण मार्ग है। आपके और हमारे विचार मिले कब हैं? जॉब मिलेंगे। क्या आप लोग फिर राजकुमारियों के बारे में बातें कर रहे हैं? क्या बात है? आपकी रानी माँ और हमारे बीच में ये छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। हाँ हाँ छोटी माँ, पर इस समय यहाँ किस बात पर नोकझोंक चल रही थी? हम इस बात पर विवाद कर रहे थे कि आपके लिए सबसे श्रेष्ठ राजपूतानी कौन सी होगी और आपकी दोनों माओं में से कौन सही है, ये जानने के लिए हमने सोचा है कि हम दोनों राजकुमारियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन करें। अरे वाह, ये तो इस समस्या को सुलझाने का बहुत ही अच्छा उपाय सोचा आप सभी ने। हमें इसके साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि इनमें से कौन सी राजकुमारी आने वाले समय में जब हमें किसी बड़े शत्रु के साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा तब संभावित चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने की क्षमता रखती है। और वैसे भी इतिहास में ऐसे कई उदाहरण दिए गए कि जब वीरों ने युद्ध भूमि में अपना रक्त बहाया है, उसी समय साहसी वीरांगनाओं ने अपने साहस से दुर्ग संभाला। कुंवर प्रताप ने इस पूरे विषय पर एक प्यारा सा कोण लगा दिया। हमें सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है राणा जी। हम तो मात्र मनोरंजन के स्तर पर सोच पा रहे थे। हमें लगता है कि छोटी माँ का यह सुझाव उपयुक्त होगा। हमें इससे राजकुमारियों की साहस और चुनौतियों से लड़ने की क्षमता का आंकलन भी हो जाएगा। बाकी आप लोगों की इच्छा, आप लोग निर्णय ले लीजिए, हम चलते हैं। ये प्रतियोगिता हमें सही नहीं लग रही है। हम ये नहीं होने देंगे।
राणा जी, आप बात को समझिए। अजब देही कुंवर प्रताप के लिए उपयुक्त और योग्य कन्या है, और कुंवर प्रताप भी ये जानते हैं। ये आपका भ्रम है जयवंताबाई जी। अगर ऐसा कुछ होता तो कुंवर प्रताप हमें कुछ बताते। कुंवर प्रताप ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें इस बात का अभी आभास नहीं हुआ है। आपके कहने का तात्पर्य यह है जयवंताबाई जी कि मारवाड़ के साथ संधि को भूलकर आपको आपके बेटे के लिए हो रहे भ्रम पर विश्वास करें हम? ऐसा नहीं है राणा जी। बस जयवंताबाई जी, ये प्रतियोगिता तो होकर रहेगी, और अगर इस प्रतियोगिता में फूल कंवर जीती तो कुंवर प्रताप का विवाह फूल कंवर के साथ करवाया जाएगा। और अगर आपको इससे बेहतर कोई उपाय लगता है जिससे हम अकबर को राजपुताने में बढ़ने से रोक सकें, तो आप हमें बता सकती हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। हमारी संस्कृति पर अधिकार, और उसके बाद राजपूतों की संस्कृति पर भी अधिकार। क्षमा करें, किंतु आपके मुंह से यह असंभव बात सुनकर हम अपनी हंसी रोक नहीं पाए। हमारी संस्कृति को जीतने की आपकी महत्वाकांक्षा असंभव है। आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे इस बात का मतलब कि आप हमें युद्ध भूमि में तो हरा सकते हैं और हमसे हमारा राज्य भी जीत सकते हैं, किंतु आप हमारी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही संस्कृति को कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारा जीवन है, हमारा चिंतन है, हमारा सर्वस्व है। और जहां तक राजपूतों की बात है तो वो स्वयं मर जाएंगे, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को कभी मरने नहीं देंगे। इसलिए हमारा सुझाव है कि आपकी इस कभी ना पूरी होने वाली महत्वाकांक्षा की निश्चित पराजय देखने से पहले आप ये विचार छोड़ दें। यदि आप हमें ऐसी किसी सौदेबाजी के लिए आगरा लाए हैं तो हम आपको एक बात बता दें कि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के समझौते के लिए कोई भी संधि हमें अस्वीकार है। आप चाहें तो प्रसन्नता से हमारा सर उड़ा सकते हैं। हमारी संस्कृति और धर्म के लिए प्राण देना हमारे लिए गर्व की बात है। निकालिए अपनी तलवार और उड़ा दीजिए हमारा शीश। मगर हम क्यों दे आपको एक भी काबिल फक्र लम्हा, बल्कि हम तो आपको इंतहाई शर्मनाक लम्हा देना चाहते हैं। बराए मेहरबानी ताउन करेंगे हमारे साथ। अपना लिबास उतारिए बखतमल। क्या? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपना फरमान दोहराते नहीं है बखतमल। आपने सुन लिया है ना हमने क्या कहा? अमल करिए। अगर आपने अपने हाथों से सरेआम अपना लिबास नहीं उतारा तो हमारे शाही हुक्म की तामील करवाने के लिए यहाँ कमी नहीं है लोगों। आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। हमने आपसे एक राजा के अनुरूप मृत्यु दंड मांगा था। आप जो हमसे चाहते थे वैसा करने का दिल नहीं किया हम। क्या करें? ठहरो। खतमल पहले पगड़ी।
ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हम प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी कर रहे हैं। अरे रुकिए, रुक जाइए। इतनी धूप में भागने से आप लोग प्रतिस्पर्धा नहीं जीत पाएंगे। हमने सोचा धूप में भागने से हम सहनशील हो जाएंगे। आप भी कुछ बताइए ना कुंवर प्रताप, आप जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। हाँ कुंवर प्रताप, हमें भी कुछ बताइए ना। हाँ कुंवर प्रताप बताइए ना, आप जैसे बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे। बताइए ना कुंवर प्रताप, बताइए ना, बताइए कुंवर। बस, सबसे पहले तो आप लोगों को अपनी ये लज्जा और झिझक छोड़नी पड़ेगी। और अब आप सब एक राजपूत वीरांगना की भांति खड़े हो जाएं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। अच्छा चलिए, थोड़ी देर के लिए आप लोग इस प्रतिस्पर्धा को भूल जाइए और सोचिए कि आने वाले समय में आप लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। हो सकता है कि आप लोगों को अपने आसपास की बिगड़ी परिस्थितियों को संभालना पड़े, तो आप लोग इसे अपने भविष्य की उस आवश्यकता की तैयारी समझें। कुंवर प्रताप, आप स्वयं ही हमें कुछ आवश्यक बातें क्यों नहीं सिखा देते? ये क्या कर रहे हैं आप सब? हाँ? ये कुंवर प्रताप है, आप ही कोई निजी युद्ध शिक्षक नहीं है, ठीक है? चलिए हटिए पीछे। यदि आप लोगों को प्रतियोगिता जीतनी है तो अपने आप से कुछ कीजिए। फूल, शांत हो जाइए। कुंवर प्रताप, आप हमें शांत होने को कह रहे हैं। हम ये जो भी कर रहे हैं आप ही के लिए कर रहे हैं। अन्यथा इतनी सारी राजकुमारियों को शिक्षित करना कोई सरल कार्य नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? यही बात हुई। बोलो क्या कर लोगी? अच्छा ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा ही कीजिए। हमें नहीं पढ़ना इसमें, हम जा रहे हैं। अब देखो आप, हम ये प्रतियोगिता जीत के दिखाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग को जो करना है करिए, किंतु हम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं बस। क्योंकि आप जानती हो, भाग लिया तो हार जाओगी हमसे। इस फूल वाले पौधे को यदि हम सूर्यास्त के बाद गमले में लगाएं और 3 भाग मिट्टी के साथ 1 भाग गाय के गोबर की खाद मिलाएं और प्रतिदिन सूर्योदय पर 1 लोटा जल दें, तो हमें इसके फूल सामान्य से अधिक मिल सकते हैं। आपकी इस समय प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? फूलों के पौधे या फिर सामने उपस्थित प्रतिस्पर्धा? जब महल में सारी राजकुमारियां प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी तैयारियां कर रही हैं, आप यहाँ दासियों को फूल के पैदावार बढ़ाने की युक्तियां सुझा रही हैं। हमें नहीं लगता हमें तैयारियों से कोई लाभ हो सकता है। ओहो, हम तो भूल ही गए थे कि आप अजब दे हैं, सबसे साहसी, इतनी साहसी कि जिसे महल में उपस्थित सारी राजकुमारियां प्रसन्न करने के प्रयास के अवसर ढूंढती रहती हैं, उससे आप हर समय अकारणी उलझती रहती हैं। कुंवर प्रताप, यदि आपको लगता है कि हम अकारण आपको परेशान करते हैं, तो आपको हमसे बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, यदि आप ही ऐसा चाहती है तो ठीक है ना। अजब दे, हमें पाकशाला में आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप चलेंगे हमारे साथ? जी चलिए। हम जानते हैं राज, आपको बार बार एक आशंका चिंता में डाल रही है कि कहीं प्रतिस्पर्धा में अजब दे जीत ना जाए। बहुत कुछ दांव पर लगा है धीर भाई जी। अकबर की अजय बढ़त से बचा, राजपुताने की एकता, मेवाड़ का भविष्य, सब कुछ दांव पर लगा है। हम किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकते। हम इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जीत केवल आपकी हो।
वैसे तो जयवंता बाई जी बहुत राजनीतिक समझ रखती है, लेकिन इस बार पता नहीं उन्हें क्या हो गया। हमारी बात समझ ही नहीं पा रही है। इस बार जयवंता जीजा सिर्फ एक माँ बन गई है, राजनीतिक आवश्यकताओं को देख ही नहीं पा रही है। पर आप चिंता ना करें, जो आपको सर्वाधिक उचित लगे हम जयवंता जीजा की भावनाओं से उसे बिखरने नहीं देंगे। हम देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप सब जाइए, आप सबके लिए विश्राम का अवकाश। हम समझ के रानी माँ, आज आप सारा भोजन स्वयं बनाना चाहती। आप चिंता मत करिए, हमें हर प्रकार का भोजन बनाना आता है। सब्जी, रोटी, दाल, खिचड़ी बस, और बस। हम आपको यहाँ भोजन बनवाने नहीं लाए हैं। आप ये चावल का बुरा है, ये आप उठाकर वहां रख दीजिए। हम अभी दासी को बुला। नहीं, दासी नहीं, आपको रखना है। आप रखिए उसे यहां से वहां। जी वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। अर्थात यदि आप सोच ले तो किसी भी स्तर का शारीरिक श्रम कर सकती हैं। अर्थात उस क्षमता में यदि चपलता और साहस जोड़ दिया जाए तो आप भी ये प्रतिस्पर्धा जीत सकती हैं। क्या प्रतिस्पर्धा? तो आपने ये सब हमसे इसलिए कराया रानी का? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ये प्रतिस्पर्धा जीते और हमें पूरा विश्वास है यदि हंसा यहाँ होती तो वे भी यही चाहते। रानी, हम अपने जीवन में कभी नहीं जीते और हम अपने आप को किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में उपयुक्त नहीं मानते। नहीं नहीं अजब्दे, ऐसा मत कहिए। आपको ये प्रतिस्पर्धा जीतनी ही जीतनी है। पर रानी, एक बोरी को उठाने और इतने सारे राजकुमारियों के साथ वीरता के साथ साहस के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना और जीतना, इन सब बातों में बहुत अंतर है। अच्छा रुकिए, हम जानते हैं हमें क्या करना होगा। हम अभी जाकर प्रताप को लाते हैं। एक बार जब प्रताप आपको इस प्रतिस्पर्धा के लिए शिक्षित कर देंगे तब आप में भी आत्मविश्वास आ जाएगा। हम अभी जाकर प्रताप को लाते हैं। तब तक आप वो जल का पात्र यहां से उठाकर वहां रखिए और याद रखिए एक भी बूंद पानी छलकना नहीं चाहिए। और हाँ, हार कर बैठ मत जाइएगा। अरे अजब्दे, आप यहाँ व्यर्थ में समय क्यों गवा रही हैं? आपको तो प्रतिस्पर्धा की तैयारियां करनी चाहिए। और सब क्यों चाहते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा जीते? बड़ी
बड़ी भोली हैं आप। इतना भी नहीं समझती कि जब तक आप ये प्रतिस्पर्धा नहीं जीतेंगी कुंवर प्रताप के साथ आपका विवाह कैसे होगा? क्या? हाँ, और हमें और जीजा को तो पूरा भरोसा है कि ये प्रतिस्पर्धा आप ही जीतेंगे। यदि ये प्रतिस्पर्धा कुंवर प्रताप के साथ विवाह के लिए, फिर तो इसके लिए हमें नहीं, फूल को तैयार होना पड़ेगा। अरे कहाँ खो गई आप? हम अभी फूल से मिलकर आते हैं। शहंशाह, बहुत हो चुका, काफी रुस्वा कर दिया है हमने इसे। अब दे दीजिए इसकी गर्दन उड़ाने का हुक्म। क्या गजब कर रहे हैं खान बाबा। जैसे ही खेल में जरा मजा आने लगा, आप कहते हैं कि खेल खत्म। अभी तो खेल की शुरुआत की है हमने। कोड़ा, हमने कहा कोड़ा मंगवाया जाए। हमारे ही दरबार में, हमारी ही ख्वाहिशों पर और ख्वाबों पर हंसकर आपने नाकाबिले बर्दाश्त गुस्ताखी की है बख्तमल। इन्हें तब तक कोड़े से मारते रहिए जब तक इनके बदन से इनकी जान ना निकल जाए। लेकिन शहंशाह, ये हम क्या कर सकते हैं खान बाबा? हमें अपने ऊपर हंसने वाले लोग कतई पसंद नहीं आते, और खासकर वो लोग जिन्हें हम फतेह करना चाहते हैं। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।